आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हूं आपके साथ प्राची। पूरी दुनिया में इस समय इजराइल और चरमपंथी समूह हमास के बीच चल रहे युद्ध की बात हो रही है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागकर पुरानी जंग को फिर से शुरू कर दिया है। इस युद्ध का कब अंत होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस लड़ाई को लेकर यूपी में भी एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है ये बयान और यूपी सरकार इस मुद्दे को लेकर हाई अलर्ट पर क्यों है, ये जानने से पहले पूरा माजरा समझ लेते हैं कि जंग से जुड़ी अल अक्सा मस्जिद का परिसर यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है। दरअसल यरूशलम एक ऐसा नाम है जो ईसाइयों, मुस्लिमों और यहूदियों के दिल में सदियों से विवादित इतिहास के बीच बसता आ रहा है। हिब्रू में इसे यरूशलाइम और अरबी में इसे अल कुद्स के नाम से जाना जाता है। इसे जीता गया, ये तबाह हुआ और फिर बार बार उठ खड़ा हुआ। यूनेस्को ने ओल्ड सिटी ऑफ यरूशलम को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया। इसे यरूशलम शहर में टेम्पल माउंट स्थित है। इस टेम्पल माउंट में 4 ढांचे मौजूद हैं: अल अक्सा मस्जिद, डोम ऑफ द रॉक, डोम ऑफ द चैन और वेस्टर्न वॉल। सबसे पहली बात करते हैं अल अक्सा मस्जिद की। ये इस्लाम धर्म मानने वालों के लिए एक पवित्र जगह है। इसे हरम अल शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। ये इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। दरअसल पैगंबर मोहम्मद की मौत के करीब 4 साल बाद मुस्लिमों ने यरूशलम पर हमला कर उसे जीत लिया। बाद में इन लोगों ने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई, नाम रखा अल अक्सा। इस मस्जिद के सामने गुंबद वाली एक और इस्लामिक इमारत मौजूद है जिसे डोम ऑफ द रॉक के नाम से जाना जाता है। मुस्लिमों की मान्यता है कि इसी डोम ऑफ द रॉक के भीतर मौजूद एक चट्टान पर चढ़कर ही पैगंबर मोहम्मद साहब जन्नत की यात्रा पर गए थे। ऐसे में इसे इस्लाम में बहुत पवित्र माना जाता है। इसके ठीक सामने एक छोटे आकार की इमारत है जिसे कहते हैं डोम ऑफ द चैन। इसके बारे में स्थानीय वक्फ बोर्ड का कहना है कि डोम ऑफ द रॉक को बनाने वाले लोगों के आराम करने के लिए डोम ऑफ द चेन बनाया गया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि डोम ऑफ द चेन डोम ऑफ द रॉक का एक प्रोटोटाइप था। हालांकि इस डोम ऑफ द चेन के बारे में यहूदियों की मान्यता है कि इजरायली रियासत के राजा सोलोमन इस डोम ऑफ द चेन में बैठकर फैसला सुनाया करते थे। इस आधार पर यहूदी इस डोम ऑफ द चेन क्षेत्र पर अपना अधिकार जताते हैं। यहूदियों की ऐसी मान्यता है कि इस टेम्पल माउंट में 2 प्राचीन मंदिर मौजूद थे। इसमें पहले मंदिर का निर्माण किंग डेविड के पुत्र किंग सोलोमन ने 957 ईसा पूर्व में करवाया था, जिसे 586 ईसा पूर्व में शुरुआती बेबीलोन साम्राज्य के शासकों ने तोड़ दिया था। इसके बाद दूसरे मंदिर का निर्माण जेरुब्बाबेल ने 516 ईसा पूर्व करवाया था, जिसे रोमन साम्राज्य ने 72 ईसा पूर्व में तोड़ दिया। इसी दूसरे मंदिर की एक दीवार शेष रह गई जिसे वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है। ऐसे में इस दीवार को यहूदी बहुत पवित्र और श्रद्धा का केंद्र मानते हैं। इस आधार पर वे इस पूरे परिसर का अपना अधिकार जताते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस्लाम का भी दावा वेस्टर्न वॉल पर है। माना जाता है कि बराक घोड़े जिस पर सवार होकर मोहम्मद साहब यरूशलम शहर पहुंचे थे, वो इसी दीवार से बांधा गया था और इस्लाम में इस दीवार को बराक वॉल कहा जाता है। टेम्पल माउंट परिसर में मुस्लिम और यहूदियों के अलावा ईसाई धर्म के लोगों का भी दावा है। इस्लाम और ईसाई धर्म के आने से पहले यरूशलम में सिर्फ यहूदी थे। ईसा मसीह यहूदी परिवार में ही पैदा हुए थे और उन्हें यरूशलम में ही मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह ने इसी शहर में अपना उपदेश दिया था और यहीं उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और यहीं पर वो दोबारा जी उठे। इसलिए ईसाई ये भी मानते हैं कि एक दिन ईसा मसीह फिर यरूशलम आएंगे। ऐसे में टेम्पल माउंट ईसाइयों के लिए भी बेहद पवित्र है। हाल ही में यूपी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमास और इजराइल के बीच छिड़े इस युद्ध को फलस्तीनी जनता पर इजराइल की क्रूरता और विश्वसनीयता का नतीजा बताया है। बोर्ड ने इजराइल को जुल्म और अत्याचार के बल पर फलस्तीन की जमीन हड़पने वाला देश बताया है। इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर यूपी सरकार भी हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि इजराइल युद्ध में भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी भी तरह की गतिविधि न होने पाए और सभी पुलिस कप्तान अपने क्षेत्र में धर्म गुरुओं से तत्काल संवाद करें, जिससे सोशल मीडिया हो अथवा धर्मस्थल कहीं से भी किसी भी प्रकार का उन्मादी बयान, वक्तव्य जारी न हो।
चलते चलते आपको बता दें कि हमास फलस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है जो गाजा पट्टी से संचालित होता है। साल 2007 में गाजा पर नियंत्रण के बाद हमास के विद्रोहियों ने इसराइल को बर्बाद करने की कसम खाई। तब से लेकर हालिया हमले तक ये चरमपंथी संगठन इसराइल के साथ कई बार युद्ध छेड़ चुका है। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बातें यूपी की।